जलजला जाता है, जलजला जाता है समंदर की लहर से, बच कोई सकता नहीं ठाकुर कयामत सिंह के कहर से। बुरा कर दो समर सिंह को, बुरा कर दो समर सिंह को, जाल ऐसा बिछाऊंगा फंसा कर कृपा चंद को दुनिया से मिटाऊंगा। सिपाही तुम इसी वक्त मेरे दोस्त समर सिंह के पास फोन लगाओ और उसको मेरे बंगले पर बुलाओ, क्योंकि इस वक्त मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करना है। चल जल्दी से तू समर सिंह के पास फोन लगा। हम इसी बैठो बैठो बैठो, फोन लगावे जा रहे हैं, बैठो। नंबर वह कितना है? याद आएगा, 99 84 088 404 585। नहीं ये गलत होगा, ससुराली पहुँच गया। 333 हगिस मोती 34। यह तो सारी का नंबर है, वही पुराना कार्य सारे बसुलहा। अरे रुक जाओ ये कौन सा नंबर है? एक नंबर गलत हो, उतारू सारे पनैया, एक नंबर गलत हो गया है। अब की मिला साला चिरकुट, अब की 12 नंबर पूरा मिला दिए। गाय पेलुआ घंटी। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा? अरे कौन बोल रहा है तेरी रात को? हमका लागत ऐसे ज्यादा खतरनाक है का वसार हो। हम महाबली बोल रहे हैं। अच्छा महाबली बोल रहे हो? कारे महाबलिया, कौन सा काम है? काम? हाँ हमारे ठाकुर लम्बादार कयामत सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हमारे दोस्त कयामत सिंह हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं? ठीक है, हेलो, हमारे दोस्त से कह देना कि समर सिंह बहुत जल्द आ रहा है। एक काम करो। कौन सा काम? 2 सामान ले आओ। कौन कौन सामान ले? एक कन्ने एक बसुली। ये क्या होगा? यही बाबा के स्थान पर प्लास्टर करेगा है। अरे 2-4 मिस्त्रियों को मैं फोन कर दूंगा, सब आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी आओ। घबराओ नहीं, बहुत जल्द आ। जब मैं आता था हमारे दोस्त कयामत सिंह का चेहरा फूलों की तरह खिलता था। आज न जाने क्या बात है, इनका चेहरा इतना मुरझाया हुआ। मैं पूछता हूँ अपने दोस्त, दोस्त कयामत सिंह मुझे किया बहुत दिनों में दोस्त कयामत सिंह मुझे किया बहुत दिनों में याद। दोस्त कयामत सिंह मुझे किया बहुत दिनों में याद। और चेहरा क्या मालूम है, कहाँ खुलासा बात। चेहरा क्या उदास है, कहाँ खुलासा। बड़े ठाकुर, चेहरा इतना मुरझाया हुआ है, कौन सी आफत पड़ गई है आप पर? हाँ मेरे दोस्त समर सिंह, यानी कि इस वक्त तुम
मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो? हाँ, बड़े कि हम काहे लिए मायूस होकर बंगले पर बैठे आए? हाँ बड़े ठाकुर, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो मेरे दोस्त। फरमाए मेरे दोस्त। और एक दुश्मन है इस घड़ी रहा जिगर को, एक दुश्मन है इस घड़ी रहा जिगर को चीर। क्या हार की चंद है बन गया मेरे सपनों में। हार की चंद है बन गया मेरे सपनों की। मेरे दोस्त समर सिंह, ओ ससुरा जैसे रियासत नैनागढ़ का सेनापत कृपा चंद है, इस वक्त वो ससुरा हमरा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। तो क्या सुनाया मुझे आए मेरे दोस्त मने, क्या सुनाया मुझे, क्या सुनाया मुझे आए मेरे दोस्त मन। आपकी बात मैंने है समझा नहीं, दोस्त बचपन का था कृपा चंद आपका, आखिर दुश्मन बना क्या वो भला। हाँ बड़े ठाकुर, आपका दोस्त कृपाचंद तो बचपन का था, आपकी दोस्ती तो इस नैनागढ़ में बहुत जारी थी। मैंने सुनता था कि दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है, आखिर बीच में क्या हो गया मेरे दोस्त? समर सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। एक समय वो था क्या हम दोनों के दोस्ती की रियासत नैनागढ़ में हाँ चर्चा हुआ करती थी। हाँ बड़े ठाकुर, और हम दोनों दो जिस्म एक जान थे। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? लेकिन आज नहीं, इस वक्त हम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और वो भी क्यों? हाँ बड़े जरा ठाकुर, गौर कर मेरी बात को सुनो, मैं बता रहा फरमाए हूँ। बड़े ठाकुर। यूं काहे लिए हमरा जानी दुश्मन बनाए कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में, कर रहा वो वफा। कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में, मेरे सपनों पे पानी रहा फेर है। जाल कोई बिछाओ अमर सिंह तुम, दिख रहा चारों तरफ तो अंधेर है। मेरे दोस्त समर सिंह, इस वक्त तुम कोई फितरत का जाल बिछाओ और वो शर्म जादे कृपा चंद को अपने सियासत के जाल में फंसा लो। उसके बाद उस ससुरे को हम दिखाते हैं कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। तो आप चिंता न करिए मेरे दोस्त बने, आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए मेरे दोस्त बने, काम के घंटों कमिटों में कर डालूंगा। तरकीब जल्दी और बताओ मुझे, काम करने में कुछ देर लाऊं। बड़े ठाकुर, आपके एक इशारे पर
रण में खून की नदियां बहा दूंगा, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं पिछाड़ूंगा। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तोरे से हमरा की यही उम्मीद थी, राज ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। हाँ बड़े ठाकुर, जहां पर तुम्हारा पसीना गिरेगा ये समर सिंह अपना खून बहा देगा, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं। लेकिन मेरे दोस्त कहा बड़े इस ठाकुर? करे जोश में आकर तुम होकर कुछ नहीं कर पाओगे, क्या कहा बड़े ठाकुर? क्योंकि वही सरियासन नैनागढ़ का सेना नायक है, वो भी जांबाज खिलाड़ी है, ओकर भुजाओं में अपार शक्ति है, इसलिए इस तरह तुम जोश में आकर उससे पार नहीं पा सकते। बड़े ठाकुर कोई तरकीब बताओ, आपके इशारे पर ये समर सिंह अपनी जान दे देगा। तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तेरे हाथ में है। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बताएं बड़े ठाकुर। की बात मानो हमारी, दोस्त मन बात मानो हमारी, की बात मानो हमारी मेरे दोस्त मन, चाकर पिस्टल को उसकी चुरा लाइए। कहना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल मुझको दिखाए। मेरे दोस्त समर सिंह, जाओ किसी तरह से उस ससुर कृपा चंद की पिस्टल को चुराकर मेरे हवाले कर दो और उससे बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल में बुलाया है। उसके बाद उस ससुरे को हम खून का खेल दिखाएंगे। और मेरे दोस्त अगर इतना काम कर दोगे तो एक दिन हमारे वादा है कि हम तोहरा के नैनागढ़ के आधे राज का वारिस बना देंगे। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, आपके कहने के अनुसार मैं एक बैठ कर भेष बनाकर उसके पास जाऊंगा, उसकी रिवॉल्वर चुरा करके आपके कदमों में डाल दूंगा। बड़े जाओ मेरे दोस्त, तुम्हारे वापस आने का हमरा के इंतजार रहेगा। ठीक है बड़े ठाकुर, बहुत जल्द जाता हूँ, बहुत जल्द। हरामजादे, सेनापति कृपा चंद, हमने कसम खा लिया है, तू साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है, और तुझे महाराज की नजरों में ना गिरा दिया तो अपना नाम ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला आएगा मजा भी इस घड़ी, आएगा मजा भी इस घड़ी, खून के इस खेल में कृपा चंद तड़पेगा साला नैनागढ़ की जेल। अरे साले रहाइश न हो तो बता दियो, और एक आध कुंता हम जमाइन दे। देखिए ये बॉर्डर की चौकी है, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, अपने साहब का इंतजार करते हैं। आएंगे तो बताएंगे ड्यूटी कहां पे करना है। हम इसी वक्त अपने साहब का इंतजार करते हैं।
सिपाही महाबली, यस सर। देखा कल राजमहल में किस तरह से नैना गणराज के उत्तराधिकारी को इस दुनिया से मिटा दिया गया और श्यामा बांदी का कत्ल करके मेरी पत्नी सुनैना को फंसा दिया गया है। हाँ साहब। जबकि मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी सुनैना ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा विजय अपने आस्थान से पढ़ाई पूरी करके जब आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, क्या करे हो फिर? सिपाही महाबली, जिस तरह से सम्राट ने मुझ पर विश्वास कायम रखा है, हम उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। इसलिए हम अपनी नैना गणराज की सीमा सरहद पर थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद पश्चिम दिशा की सीमा सरहद का मुआयना करने के लिए चलेंगे। बैठिए। सेनापति कृपाचंद आपका ही नाम है? जय गोपाल भैया। जय गोपाल। बोलिए, आखिर काम क्या है जो कि आप सेनापति कृपाचंद को पूछते हो सीमा सरहद पर आ गए? सेनापति, मैं एक वैद्य हूँ। राजमहल में राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, मैंने उनका इलाज करने के लिए गया था। क्या ढूंढ रहे हो बच्चा? अरे मैं डॉक्टर हूं, वैद्य हूं। तो राजमाता ने कहा कि उसी रास्ते से जाओगे, सेनापति कृपाचंद से ये बता देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके शाही बॉर्डर से राजमहल आ जाए, नहीं हो सकता कि मैं भगवान को प्यारी न हो जाऊं। भाई जी, आपके कहने का मतलब है कि राजमाता की तबीयत खराब है और आप राजमहलों में राजमाता का इलाज करने के लिए गए थे और उन्होंने मेरे लिए संदेशा भेजा है। हाँ। और भैया सेनापति आपका संदेशा मैंने बता दिया है। अच्छा मैं अब चलता हूँ, नमस्कार। वह तो खुद बीमार हो गए। आप परेशान मत होइए भाई जी, क्या हुआ बोलिए। का भैया जी? सिपाही महाबली, हाँ साहब। देखो अपनी सीमा सरहद के ये हेडक्वार्टर पर देखो, सुराही है, उसमें से एक गिलास पानी लेकर आओ। हमें लगता है बैद जी को चक्कर आ रहा है। वही का बीमार पड़ गए। जा रहे क्या बात है भाई जी, आप परेशान क्यों हो रहे? सेनापति, मैंने पैदल चल के आया और मुझे प्यास लग गई, इसीलिए मुझे चक्कर आ गया। हाँ हाँ सेनापति। सिपाही महाबली, जल्दी पानी लेकर आओ। क्या कहा? सुराही कुत्तों ने फोड़ दिया? हाँ, लड़त रहे हो। अरे यार, तो सामने इंडिया मार्का का लड़का है, उससे पानी लेकर आओ। वह का चैन टूट गया। सेनापति, तुम पानी किस चीज का पीते हो? तलवा का। सेनापति, अब मुझे आराम हो गया है, अब मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, परेशान मत हो। लेकिन इतनी बात याद जरूर है कि राज माता ने तुम्हें बुलाया है, बहुत जल्द जाने की कोशिश करना। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार भैया। सिपाही महाबली, हाँ साहब। तुम तालाब का पानी पीकर अपनी सीमा सरहद की रक्षा करोगी? साहब पानी पिया दी थे का, लेकिन हमका कुछ शंका बना। क्या? हम सोचा साला ड्रोन कैमरा वाला न हो। बेवकूफ, हर व्यक्ति को शक की नजर से नहीं देखा जाता। सिपाही महाबली, तुम्हें ये ड्रोन कैमरा वाला नजर आ रहा है। आप तो बतलाए लागे हो, आपके बजाय हम हो तो अब तक इनके हाथ गोड़ टूट गए हो। सिपाही महाबली, ऐसा हरगिज मत करना, अन्यथा तुम्हें भी सजा हो सकती है। क्योंकि जब तक पूरी तरह से जानकारी ना हो जाए कि ये चोर है, कहाँ का रहने वाला है, कैसे आया है, उसके ऊपर हाथ मत उठाना, ठीक है? ठीक साहब। सिपाही महाबली, राजमाता की बाजी ने बताया तबीयत खराब है। अरे जिस माँ के आंचल से उसके नन्हे से बच्चे को जुदा कर दिया गया हो, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी वो खुद नहीं जान पाती। इसलिए आओ, राजमाता ने जो मुझे संदेशा दिया है, हम राजमाता के पास अवश्य चलेंगे। हो सकता है कि राजमाता मुझे सजा दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन राजमाता के आदेश का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं साहब? इसलिए आओ हम लोग राजमहल चलते हैं। आओ साहब चलते हैं।
काफी वक्त गुजर गया, लेकिन समर सिंह अभी तक कृपाचंद की रिवॉल्वर लेकर वापस नहीं आया। देखता हूं, थोड़ी देर अपनी चौपार में बैठकर उसके आने का इंतजार करूंगा। अगर नहीं आया तो खुद जाकर पता लगाऊंगा कि वो क्या कर रहा है। दोस्त कयामत ना करो, दिल को अब बेजार, कृपा चंद का दोस्त मन ले आया हथियार। हाँ बड़े ठाकुर, आपके कहने के मुताबिक मैंने सेनापति कृपा चंद का रिवॉल्वर ले आया। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। वाकई आज तूने हमारी मुश्किल को आसान कर दिया है। बड़े ठाकुर, एक दोस्त के काम ना आए तो दोस्त किस काम का है? समर सिंह, क्या हो बड़े ठाकुर? चाल वैसी चलो, चाल वैसी चलूं, कभी ना होगी फेल। कृपा चंद को बहुत जल पहुंचाऊंगा जेल। मेरे दोस्त समर सिंह, जाओ तुम अपने कमरे पर जाकर आराम करो, और जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है बड़े ठाकुर, मैं जा रहा हूँ। जब जरूरत पड़े तो फोन करके बता देना, ये बंदा खिदमत में हाजिर। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, हमने तेरे लिए मौत का जाल बिछा दिया है। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज सुरजीत सिंह, आज तेरे चमन में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। साला चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे पास से कांपता, मेरे पास से कांपता आकाश, पवन, पाताल है। इस जगत का जो धाम मैं हूँ, मुझसे पढ़कर साला मेरे भगवान, सुनाना ने बड़ी बेरहमी से मेरे बेटे का कत्ल कर दिया, और उसी गम में मेरे स्वामी जी अफसोस किए बैठी, और मैं भी। स्वामी जी, क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओ, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम, दम
महारानी चंद्रवती गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को इसी जगह पर हम मौत के घाट उतार देंगे ताकि ये दूसरे बच्चे का जन्म न दे सके। मैं नहीं चाहता कि देवकी की तरह बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे और हम कंस की तरह कब तक इसके 8वें पुत्र का वध करता रहूंगा। मैं कंस नहीं, इस रियासत नैनागढ़ का राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह हो। लोग डाली को काटते हैं, राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह जड़ को ही काट देता है। आज इस ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये फिर कभी बच्चे का जन्म न दे सके। महाराज सुरजीत सिंह, आज तेरे हंसते खेलते चमन को ऐसे उजाड़ूंगा, ऐसा उजाड़ूंगा कि पूरा नैनागढ़ साला वीरान नजर आएगा। महारानी चंद्रवती, तोरा के गहरी नींद मुबारक हो। अब तेरे को कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने दूंगा। लेकिन नहीं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करते। इसको नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरबिया, इसलिए शोर ज्यादा मचाओ नहीं। कयामत सिंह, कहो आखिर क्यों मार देना चाहता है मुझे? महारानी चंद्रवती, हमने कह दिया ना कि मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का महाराज बनने का शौक है, इसलिए तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कयामत सिंह, कहो ये तेरा हौसो हबीस कभी नहीं पूरा होगा। तेरे दिल का अरमान तेरे दिल में ही रह जाएगा। महारानी चंद्रवती, हमारा अरमान इस वक्त पूर्ण होकर रहेगा, लेकिन तुमको मारने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं। कैसी राज की बात? जिसको जानने के बाद हो सकता है तुम्हारे दिल पर भयंकर तूफान सा आ जाए और तुम्हारे पैर के तलवे की जमीन खिसक जाए। मैं जानना चाहती हूँ। तो जरा गौर कर हमारी बात बोलिए। को सुनो। कि रानी जी, तुमको सच सच में बतला रहा, रानी जी तुमको सच सच कि रानी जी तुमको सच सच में बतला रहा, कुंवर का खून तेरे मैंने किया। लाख कटारी कृपा चंद की धोखे से श्याम को मैंने ही सुधाम।
सेनापति कृपा चंद की कटारी धोखे से मैं लाया था और तुम्हारे कुंवर और श्यामा बांधी का खून मैंने किया था। वो बेचारी सुनैना तो निर्दोष थी। छोड़ू नहीं छोड़ू नहीं, मारे शमशीर सर को मैं कर दूं वाला जैसे मारा है तूने और मेरे लाल को, वैसे ही आज तुझको मारूंगी मैं। कयामत सिंह धोखेबाज गद्दार, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मेरे सेनापति वफादार सेनापति की पत्नी पे इतना बड़ा लांछन और झूठी साजिश का शिकार मेरे को इस सिंहासन नैनागढ़ का शहंशाह बनना है। जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारा है हरामजादे, ठीक उसी तरह आज मैं तुझे तड़पा तड़पा के कयामत सिंह धोखेबाज, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, जा तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा। और तेरा ये हौसला आवेश, तेरे दिल का अरमान तेरे दिल में रह जाएगा। दो टकी की औरत बाबू कयामत सिंह को मारने का ख्वाब देख रही थी। मिटा दिया सालीगंज ने सलामो इस दुनिया से, भूल गई सारी है कड़ी साली। महाराज सुरजीत सिंह, तेरे हंसते खेलते चमन में हमने आग लगा दिया है। अब सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। हरामजादे, अब तेरी बारी है, तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा और एक दिन इस सिंहासन नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं साला अभी शरीवालवर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ। वक्त आने पर ये ससुरी काम देगी। अरे तुम लोग भी सुन लो, आज खामोश बैठोगे, खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो, बम से उड़ा दूंगा।